जय हिंद। आज हम लोग विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए जरा देखते हैं। पहला पॉइंट है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो कैस्पियन सागर है ये एक झील है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कैस्पियन सागर एक झील है या सागर, तो ध्यान रखिएगा झील। सागर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। आकार बड़ा होने के कारण इसे सागर कहा गया है। अब कुछ इसके पॉइंट नोट करेंगे। ये जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आकार या क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर। आप इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, ये जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी को नोट करना है क्योंकि यहाँ पर डाउट रहता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, ये जो कैस्पियन सागर है इसमें दोस्तों यूराल व वोल्गा नदियां जो है आकर गिरती हैं। और ये पूछा गया है कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदियां जो है आकर गिरती हैं, तो ध्यान रखिएगा यूराल और वोल्गा नदी। एक चीज नोट करिए, ये जो वोल्गा नदी है ये दोस्तों यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, कैस्पियन सागर दोस्तों 5 देशों के बीच में है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कैस्पियन सागर कितने देशों से अपनी सीमा बनाता है, तो ध्यान रखिएगा 5 देशों से। वो 5 देश कौन से हैं इनके नाम आपको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हमने यहाँ पर ये ट्रिक लिख रखा है। ट्रिक के द्वारा इनके 5 देशों के नाम याद रखना है, तो आप नोट करेंगे। ट्रिक है हमारे पास रैकेट। रैकेट से आप देखेंगे आर से रसिया, ए से अजरबैजान, के से कजाकिस्तान, आई से ईरान और टी से तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश जो हैं कैस्पियन सागर से अपनी सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैस्पियन सागर में दोस्तों एक बहुत बड़ा द्वीप है। उस द्वीप का नाम है अरगुजा आड़ा। अरगुजा आड़ा कैस्पियन सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसको भी नोट करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं कैस्पियन सागर के। दूसरा आप देखेंगे मृत सागर। मृत सागर दोस्तों ये भी एक झील है। आकार बड़ा होने के कारण इसे सागर कहा गया है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। मृत सागर में आप देखेंगे तो मृत सागर जो है यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। आप खारी झील को नोट करेंगे। आपने यहाँ पर खारे पानी की ध्यान रखा था और यहाँ क्या है, खारी झील। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की दूसरी सबसे खारी झील कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा मृत सागर। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे खारे के साथ क्या लगा है, पानी, और यहाँ पर केवल क्या लिखा है, खारी झील। तो इसमें अंतर है क्योंकि एग्जाम टाइम में डाउट रहता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। और ये दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, ये जो मृत सागर है ये दोस्तों ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग है। ग्रेट रिफ्ट वैली का मतलब होता है महान भ्रंश घाटी। तो ये महान भ्रंश घाटी का क्या है, एक भाग है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, मृत सागर में दोस्तों लवणता, लवणता यानी कि नमक, नमक की अगर आप मात्रा देखेंगे तो 238 प्रति 1000 ग्राम है, यानी कि इसमें नमक की जो मात्रा है सबसे अधिक है, जिस कारण ये जो है मृत सागर है क्योंकि नमक इसमें ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, मृत सागर दोस्तों 2 देशों के बीच में है और ये पूछा भी गया है कि मृत सागर किन 2 देशों के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन इन 2 देशों के बीच में
ये मृत सागर है। नेक्स्ट पॉइंट आप एक चीज और नोट करिए, मृत सागर में एक नदी आकर गिरती है, वो है जॉर्डन नदी। तो पूछा जाता है कि मृत सागर में कौन सी नदी आकर गिरती है, तो ध्यान रखिएगा जॉर्डन नदी। और मृत सागर दो देशों के बीच में है, इजराइल और जॉर्डन। उसके बाद यहाँ पर आप नोट करना है, ये जो मृत सागर है, मृत सागर को इंग्लिश में डेड सी कहते हैं। तो डेड सी जो है, इसमें दोस्तों कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो है आसानी से डूबती नहीं है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस सागर में कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो है आसानी से डूबता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मृत सागर। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि दोस्तों इसमें लवणता जो है सबसे अधिक है। लवणता यानी कि नमक ज्यादा होने के कारण इसका पानी जो है सॉलिड हो जाता है। और सिंपल सी बात है, जब पानी सॉलिड हो जाएगा तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति वो आसानी से कभी डूबेगा नहीं। तो इसको नोट करेंगे आप। अगला है हमारे पास बॉन झील। ये बॉन झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बॉन झील के बारे में आप देखेंगे, ये बॉन झील जो है ये विश्व की सबसे खारी झील है। अभी हम लोगों ने दूसरी खारी झील कौन सी पढ़ी थी? मृत सागर, ये दूसरी थी। तो पहली कौन सी होगी? बॉन झील। तो इसमें आप नोट करेंगे केवल खारी झील पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो बॉन झील। दूसरी सबसे खारी झील कौन सी है, तो मृत सागर झील। ये जो बॉन झील है दोस्तों, ये टर्की यानी कि टर्कीय देश में है। आप जानते हैं कि टर्की का नाम जो है बदल गया है, इसको अब टर्की या तुर्की कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बॉन झील जो है तुर्की देश में है। और ये झील जो है अनातोलिया के पठार पर है। अनातोलिया का पठार दोस्तों तुर्की देश में है। और ये पूछा भी गया है कि अनातोलिया का पठार कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा तुर्की देश में। और इसी अनातोलिया के पठार पर ये बॉन झील है। दूसरा पॉइंट, ये जो बॉन झील है इसमें लवणता यानी कि नमक देखेंगे तो 330 प्रति 1000 ग्राम है। आपने मृत सागर में कितनी लवणता देखी थी? 238 प्रति 1000 ग्राम। तो सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी होगी? बॉन झील। दूसरी कौन सी होगी? मृत सागर, क्योंकि इसमें बॉन झील में सबसे ज्यादा नमक है और इसमें थोड़ा कम है। तो इसको आप नोट करेंगे क्योंकि पूछा जाता है। तो ये दोस्तों बॉन झील के बारे में हो गई। अब हम लोग अराल सागर के बारे में पढ़ेंगे। अराल सागर भी ये भी एक झील है। अराल सागर दोस्तों खारे पानी की झील है। दूसरा पॉइंट, ये जो अराल सागर है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों के बीच में है। ये देशों के नाम याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है किन दो देशों के बीच में है, या कितने देशों के बीच में है, या कितने देश जो है इससे अपनी सीमा बनाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको नोट करना है कि अराल सागर से दो देश अपनी सीमा बनाते हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक। अब दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है RAS यानी कि RAS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अराल सागर में कौन सी दो नदियां आकर गिरती हैं। तो ध्यान रखिएगा सिर दरिया और अमू दरिया। सिर दरिया व अमू दरिया ये दोनों नदियां जो हैं अराल सागर में जाकर गिरती हैं। और ये RS के एग्जाम में पूछा भी गया है कि अराल सागर में कौन सी दो नदियां आकर गिरती हैं। तो ध्यान रखिएगा सिर दरिया और अमू दरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नदियां भी बहुत बार पूछी गई हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो आपने देखा कि अराल सागर जो है ये खारे पानी की झील है और ये दो देशों के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सिर दरिया और अमू दरिया ये दो नदियां जो है अराल सागर में जाकर गिरती हैं। तो ये दोस्तों विश्व की कुछ प्रमुख झीलें थी। अभी और भी झीलें हैं, उसे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।